गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। ये देखिए हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो आज मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स एंगल्स। मतलब ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका ये एंगल जो है इसको बाइसेक्ट किया गया है। आपको क्या प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, और दे क्या रखा है कि AC जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कंडीशन फर्स्ट इट इज गिवन। ठीक है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इट इज अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल A के सामने DC साइड और एंगल 3 के सामने कौन सी साइड है, AD। तो AD और CD आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अपोजिट साइड्स टू द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स टू द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद DC जो है वो किसके बराबर है, AB के। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और AD किसके बराबर है, BC के। ये भी क्या हो गया बेटा, BC के, ये भी क्या है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, AB बराबर, ये कंडीशन 3rd हो गई, ये कंडीशन 4 हो गई। फ्रॉम 3 ये है, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो। फ्रॉम 3, 4 and 5 AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। चारों साइड्स बराबर आ गई। सो ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद है क्वेश्चन बेटा, दो पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं ABCD और AEFB। दोनों जो है, दोनों का बेस क्या है, AB है। प्रूव दैट EFCD, आपको क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। टू प्रूव EFCD इज ए पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, देखिए प्रूफ, AB is parallel to CD, condition first, because ABCD is a parallelogram। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, AB is parallel to EF, EF के पैरेलल है, कंडीशन सेकंड, बिकॉज AEFB is a parallelogram, ये भी हो गया। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, EF is parallel to CD। तो इसका मतलब क्या हो गया, EFCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यह भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको एक फिगर दे रखी है, PQRS एक पैरेललोग्राम दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, QY, YX और XS ये आपस में इक्वल दे रखे हैं। आपको क्या प्रूव करना है, OX बराबर OY और PX इज पैरेलल टू RY। ठीक है, टू प्रूव OX इज इक्वल टू OY और दूसरा है PX इज पैरेलल टू RY, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, प्रूफ, इन ट्राइंगल PXS एंड RYQ, एंगल 1, ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया बेटा, PS इज इक्वल टू RQ, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, SX इज इक्वल टू QY, ये दे रखा है। SX और देखिए PS और RQ को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, दे रख, क्योंकि ये अपोजिट्स, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हो गए, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, SX और QY ये दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल PXS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RYQ बाई
SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, PX बराबर RY, ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के बराबर बाय CPCT, ये आ गया, ठीक है। इसको मान लो कंडीशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम 180 डिग्री, तो 180 माइनस एंगल 3 करेंगे और 180 डिग्री माइनस एंगल 4 करेंगे, तो ये आपके पास एंगल 5 मान लो और इसको एंगल 6 मान लो। तो इस कंप्लीट में से, मतलब इस कंप्लीट में से ये वाला एंगल घटा दोगे तो सिर्फ एंगल ये वाला बच जाएगा आपके पास, तो ये बच गया एंगल 5 बराबर एंगल 6 के बराबर हो गया, ठीक है। इन ट्राइंगल POX एंड ट्राइंगल ROY, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए एंगल 7 और ये हो गया एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, इसको हमने प्रूव किया है ऊपर, ठीक है। और PX इज इक्वल टू RY, ये भी हमने ऊपर प्रूव किया है, ठीक है, ये भी हमने ऊपर प्रूव किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल POX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROY बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो इसका मतलब OX किसके बराबर आ गया, OY के बराबर बाय CPCT, और एंगल 9 किसके बराबर आ गया, एंगल 10 के बराबर, एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 10 बाय CPCT हो गया ये भी, ठीक है। एंगल 9 एंड एंगल 10 आर अल्टरनेट एंगल्स, सो PX इज पैरेलल टू RY, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आपके स्कूल लगेंगे जब वापस समझा देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, इन द गिवन फिगर ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। X इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये मिड पॉइंट है। इफ प्रोड्यूस CX को जब हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं Y तक, ठीक है, देन प्रूव दैट AYBC, आपको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। टू प्रूव AYBC इज ए पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। प्रूफ इन ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल BXC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। और AX बराबर BX, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। और AX बराबर BX, X इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब ट्राइंगल AXY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BXC, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय AAS रूल, ठीक है। AS रूल से इक्वल हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या हो गया, ये क्या मिलेगा अब यहां पर, ये वाला एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया बाय CPCT, ठीक है। तो इसका मतलब AY इज इक्वल टू BC, ये भी क्या हो गया, बाय CPCT। तो AY और BC आपस में बराबर हो गए, और एंगल 5 और एंगल 6 कैसे एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आर अल्टरनेट एंगल्स, सो AYBC इज ए पैरेललोग्राम। AYBC को हमने क्या बना दिया बेटा, पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है।